फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ स्वेलोड स्टार की एपिसोड 237। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग डियर बग मास्टर के साथ बोट ऑफ मौसोलियम की तरफ जाता है, जहाँ पर उनके बहुत से ओपोनेंट्स भी मौजूद थे। वो उनको बोट ऑफ मौसोलियम में इंटर करने से रोकते हैं और तभी लुओ फेंग सोचने लगा था कि अच्छा हुआ कि मैंने डियर बग मास्टर के साथ टीम अप कर लिया, वरना कभी मैं बोट ऑफ मौसोलियम में इंटर कर ही ना पाता। अब वो इंटर तो कर गए थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जहाँ से वो चैनल ढूंढ सके, और बाकी ओपोनेंट्स भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गए थे। और वो डियर बग मास्टर से बोलते हैं कि जल्दी से चैनल हमें दे दो। इस पर डियर बग मास्टर कहने लगा था कि मुझे तो खुद अभी तक चैनल नहीं मिला, इससे पहले कि उनकी दोबारा से फाइट स्टार्ट होती जो कि कब से हो रही थी। इमोर्टल मास्टर उनसे कहने लगा था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे अगर तुम्हें यहाँ के ट्रेयर्स चाहिए तो। और उनमें से एक पर्सन को तो सबसे पहले ही बाहर निकाल देता है कि तुम यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं हो अंदर जाने के लिए, और बाकी सबके लिए उसने गेट खोल दिया था। लेकिन लुओ फेंग को वो कहता है कि तुम अभी यहीं पर रुकोगे। सब अंदर चले जाते हैं और सोचने लगे थे कि जरूर ये लुओ फेंग को फेवर देगा, इसीलिए बाहर रोक दिया है लुओ फेंग को। लुओ फेंग क्वेश्चन करता है कि आपने बाहर क्यों रोका, लेकिन वो उसे कोई आंसर ही नहीं करता। और कुछ देर के बाद वो उसने लुओ फेंग के लिए भी गेट खोल दिया था और लुओ फेंग को बताया गया था कि उसके ओपोनेंट्स में से एक बंदा अंदर मर चुका है। और लुओ फेंग ये सोचते हुए आगे बढ़ गया था कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि अंदर ऐसा क्या है जो कि लोगों को जिंदा ही नहीं छोड़ रहा। अब आगे न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हम उसी स्क्रीनर को देखते हैं जिसे सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया गया था, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे तो एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन गॉड आई क्लैन के लोग वो भी तो सेम रिकार्नेशन एरा के थे, तो फिर उनको अंदर कैसे एंटर होने दिया गया। ये तो चीटिंग हो रही है यहाँ पर साफ साफ। अगर गॉड आई क्लैन के लोग जा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते। उन्हें इसका आंसर देना होगा, चाहे मैं आज मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं किसी और को गेन नहीं करने दूंगा वो इनहेरिटेंस जो कि मेरा हक है। और उसे एक आवाज सुनाई देती है कि हान डायनेस्टी ने खुद को डिफेंड भी किया है साउथ कोरिया में और अपने सिटीज को प्रोटेक्ट भी किया है। अगर ऐसी बात है तो वुडलैंड बोर्ड यानी कि बोट ऑफ मौसोलियम को बर्बाद कर दो। अगर हम नहीं जा सकते तो कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ तक के रिवर की क्रॉसिंग पर जो हेरिटेज है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो, सब खत्म कर दो, ताकि हमारे सारे ओपोनेंट्स ही खत्म हो जाएं और सिर्फ हाई क्लाइन के पास ही चांस रह जाए। उसके बाद तो वो हमें नहीं रोक पाएंगे और ना ही हमें ये बता पाएंगे कि हम क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं। ये बातें सुनते हुए वो रोबोटिक कैंडिडेट की आंखें बिल्कुल रेड हो गई थी और अब वो क्या करने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि उस गेट से अंदर इंटर हो तो चुका था और उसके बाद वो पहुंच जाता है हॉल में जहाँ पर उसकी फाइट होने वाली थी। और उसकी फाइट होती है एक बीस्ट से जो कि थोड़ा थोड़ा एक गोरिल्ला की तरह दिखता था, और उसको देखते हुए लुओ फेंग सोचता है कि इस डेड बीस्ट का नाम है बुर्ली। लेकिन वो देखने में पूरा गोरिल्ला भी नहीं था, ऐसा तो लग रहा था कि जैसे वो कुछ जानवरों का मिक्सचर हो, क्योंकि कभी कभी उसकी शक्ल किसी लाइन की तरह भी दिखती थी। अब वो घुराता है और लुओ फेंग तो उन बातों को ही याद कर रहा था जो कि मास्टर ने उसको बोली थी कि तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि जैसे वो तुम्हारा सुपरवाइजर हो, और उसके सामने जिंदा रहना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि जब तक तुम उसको हरा न दो या फिर उसको मना न लो, तुम पैलेस में एंटर नहीं कर सकते हो। होल प्रोसेस के दौरान अपना दिमाग ज्यादा मत चलाना। तभी लुओ फेंग अपने सूट को पहन लेता है और हम देखते हैं उस बीस्ट को जो कि लुओ फेंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो लुओ फेंग भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ बढ़ गया था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लुओ फेंग को अपनी अर्थ को बचाना ही है हर हाल में। लुओ फेंग जैसे ही एक पंच उस बीस्ट को मारता है तो वो बीस्ट बहुत ही फोर्स के साथ पीछे की तरफ जाकर गिरा था, जो देखते हुए लुओ फेंग तो शॉक ही रह जाता है। और लुओ फेंग सोचने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बीस्ट जो कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को जिंदगी दे सकता है या फिर उसको खत्म कर सकता है, वो मेरे एक टच से ऐसे गिर गया कि जैसे कोई पत्ता हो। जिसके बाद वो बीस्ट दोबारा से उठकर उसकी तरफ बढ़ता है और उनके बीच फाइटिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन लुओ फेंग उस बीस्ट को एक भी अटैक करने का मौका देता ही नहीं है और कॉन्टिन्यूसली उस पर अटैक करने लगा था, जिससे उस बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि लुओ फेंग उसके सामने टिक ही ना पाता। तो फिर लुओ फेंग के ओपोनेंट्स भी इतने ज्यादा वीक तो नहीं थे, तो फिर उनमें से एक मारा कैसे गया, ये क्वेश्चन था जो कि मेरे दिमाग में भी आया था और लुओ फेंग के दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। और लुओ फेंग को ये बात समझ में आती है कि उस बीस्ट के पास लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स की पावर्स थी, तो जैसे ही वो कुछ देर के लिए फाइट करता है तो उसकी वो पावर्स भी बढ़ने लगती हैं और वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। अब लुओ फेंग सोचता है कि हम तो सेकंड लाइन पर है और इसकी पावर्स बढ़ने लगी हैं, वो ना हो कि ये मेरे लिए खतरा बनता जाए। तभी लुओ फेंग ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी ताकि जल्दी से उस बीस्ट को हरा कर वो आगे बढ़ सके, इससे पहले कि उस बीस्ट की पावर्स बढ़ जाएं और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो लुओ फेंग को ही खत्म कर दे। अब वो बीस्ट लुओ फेंग पर अटैक करने के लिए आने लगा
लगा था, लेकिन लुओ फेंग उसके हर अटैक को डॉज करता है और पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उसके अटैक से बचकर उसको खत्म करके यहाँ से आगे बढ़ जाए। अब लुओ फेंग देखता है कि उस बीस्ट की पावर टियर 6 तक पहुँच चुकी थी और वही हो रहा था जिसका लुओ फेंग को डर था। और लुओ फेंग सोचने लगता है कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। इसकी पावर टियर 6 तक पहुँच चुकी है, जिसका मतलब है कि ये 5 कॉस्ट मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके बाद वो अपनी पावर के बारे में सोचने लगता है और कहने लगा था कि मैं अपनी 8% ऑफ डिवाइन बॉडी को ऑलमोस्ट हो ही चुका हूँ, ऐसे तो मैं इसको ज्यादा देर तक रोक भी नहीं पाऊंगा। और ये सोचते हुए लुओ फेंग दूसरी तरफ जाता है और बीस्ट उसके पीछे आया था और तभी वो कहता है कि काफी टाइम हो गया, हम फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन तुम तो ये फाइट खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हो। और फिर वो शीवो विंग्स का यूज करता है और कहने लगा था कि इनका यूज करने के बाद तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। कुछ और देर फाइट करने के बाद लुओ फेंग देखने लगा था कि उसकी पावर तो और ज्यादा बढ़ रही है और वो सोचने लगा था कि अगर ऐसे ही इसकी पावर बढ़ती रही तो कुछ ही देर में ये ट्रू गॉड के थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा। अब लुओ फेंग के मुंह से ब्लड भी आ रहा था और वो काफी ज्यादा थक भी गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बीस्ट को, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब तो ये देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीस्ट लुओ फेंग को खत्म कर ही देगा और लुओ फेंग यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी वो बीस्ट अचानक से घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। ये देखकर लुओ फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और तभी उसे बताया जाता है कि तुमने पास कर लिया, तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। लुओ फेंग वहाँ से आगे मूव करते हुए सोचने लगा था कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि दुआन तोंग रिवर सिर्फ ये चाहते थे कि इसके अगेंस्ट मैं सरवाइव कर जाऊँ। मुझे इसको मारना या फिर हराना नहीं था, क्योंकि अगर इसको मारना या फिर हराना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जीत कर निकल सकता था। लुओ फेंग वहाँ से जैसे ही बाकी ओपोनेंट्स तक पहुँचता है तो वहाँ पर डियर बग मास्टर और विच कपल मौजूद थे, जो कि लुओ फेंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगे थे कि हम मिलकर भी उसको नहीं हरा पा रहे थे और तुमने अकेले ही उस बीस्ट का मुकाबला कर लिया और उससे हरा कर यहाँ पर आ गए हो। लुओ फेंग उनका कोई भी आंसर नहीं करता और सोचने लगा था कि यहाँ पर लियो जियो मास्टर नहीं है, इसका मतलब है कि वही मरी है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी प्लांट लाइफ जैसी लियो जियो मास्टर मर जाएगी, वो भी एक बीस्ट के सामने। उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा थी। साथ में हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि वो बीस्ट के एक पंच से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और तभी वो खुद को नहीं बचा पाई थी। लुओ फेंग अभी ये सब सोच रहा था कि दुआन तोंग रिवर उनके सामने आ जाता है और वो उनको कहने लगा था कि ये तो कॉरिडोर का सिर्फ मिड पॉइंट ही था जो कि तुम लोग पास करके आए हो और यहीं पर ही थक गए। इसको तुम एक इनिशियल टेस्ट की तरह समझो जो कि तुम लोग पास कर चुके हो और क्योंकि अब तुम लोगों ने ये इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है इसीलिए तुम आगे बढ़ सकते हो और जैसे ही तुम सब नेक्स्ट हॉल में पहुंचोगे तो वहां से इनहेरिटेंस हासिल करने की कोशिश तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। ये कहते हुए दुआन तोंग रिवर वहां से गायब हो गए थे और कहते हैं कि आगे बढ़ते रहो। तभी लुओ फेंग आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे ही डियर बग मास्टर और विच कपल भी आगे बढ़ गया था और उसे कॉन्टेक्ट करते हैं ह्यूज एक्सक्रिएटर और कीचर, जो कि लुओ फेंग से कहने लगे थे कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है स्केलेटन रेस से दुआन तोंग रिवर की इनहेरिटेंस से रिलेटेड और हमें पता चला है कि तुम भी ट्रायल में पार्ट ले रहे हो, क्या ये बात सच है? लुओ फेंग कहता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन आप तक ये बात इतनी जल्दी पहुंच भी गई, उन्होंने इतनी जल्दी ये बात फैला दी। तो तभी वो दोनों से बोलने लगे थे कि अगर ये बात सच है तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा और ह्यूमन रेस रिस्पॉन्स का ख्याल भी रखना होगा। तुम्हें इनहेरिटेंस का ख्याल तो रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा क्योंकि इनहेरिटेंस की न्यूज यूनिवर्स ओशन में पूरी तरह से फैल चुकी है और सबको इस बारे में पता है कि तुम उस ट्रायल में हिस्सा ले रहे हो और इस इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश अब और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और तुम्हारे और भी ज्यादा ओपोनेंट्स वहाँ पर आएंगे जिनको भी इसके बारे में पता नहीं था और तुम्हारे लिए सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होती जाएगी। इसीलिए बस ख्याल रखना और अपने माइंड को क्लियर रखना। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ईस्ट एम्परर होलीलैंड यूनिवर्स को। वहाँ के लोग एंसेस्टर ट्री को देख रहे थे और कहते हैं कि एंसेस्टर ट्री तो ग्लो कर रहा है, वो भी 5 कलर ऑफ लाइट से। इसका मतलब है कि हमारे एंसेस्टर अपीयर होने वाले हैं और ये न्यूज वो पूरी तरह से अपने यूनिवर्स में फैला देते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश थे कि फाइनली उनके एंसेस्टर अपीयर होने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर को और उसका एक साथी बोलता है कि मैं 82 रिकार्नेशन एरा से जिंदा हूँ, लेकिन अभी तक मैं एंसेस्टर को नहीं देख पाया, तो क्या फाइनली आज मैं एंसेस्टर को देख पाऊंगा? फाइनली हमारे एंसेस्टर आने वाले हैं और वो सब बच्चों की तरह खुशियां मना रहे थे और उस यूनिवर्स से और ट्री से वो लाइट अपीयर होकर ऊपर की तरफ जाने लगी थी और फिर पूरे सेक्ट में ही वो लाइट बिखर जाती है और वहाँ के वो पर्सन जो कि अपनी डिवाइन बॉडीज को पहले खो चुके थे वो रिस्टोर होने लगती हैं, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान भी थे कि जो डिवाइन बॉडीज हमने खोई थी वो रिस्टोर कैसे हो रही हैं। और खुशी
खुशी में वो सब एंसेस्टर को ग्रीट करने लगते हैं और तभी अपीयर होते हैं उनके ईस्ट एम्परर एंसेस्टर। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्केलेटन रेस को, जो कि सबको बुलाते हैं और डिवाइन आई अपीयर हो जाती है और वहाँ पर सेकंड ट्रू मास्टर आते हैं, जिसके बाद अपीयर होता है वहाँ पर 7 ट्रू मास्टर। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर 1 to लेकर 7 तक सारे मास्टर्स अपीयर हो चुके थे और वो सब बोट ऑफ मौसोलियम की तरफ जाना चाहते थे इस वक्त। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईस्ट एम्परर एंसेस्टर पर, जो कि कहने लगे थे कि मैंने सुना है कि यूनिवर्स बोट के अंदर यानी कि बोट ऑफ मौसोलियम के अंदर ओशन यूनिवर्स के 3 डेंजरस लैंड्स के लोग मौजूद हैं जो कि इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए गए हैं और वो तीनों ही द्वान डोंग्स रिवर की इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? तो क्लैन का एक पर्सन कहने लगा था कि जी मास्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है और आपको ठीक बात ही बताई गई है। तभी एंसेस्टर बोलते हैं कि क्या उस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए यहाँ पर कोई वॉलंटियर है जो कि हमारे क्लैन से जाना चाहे? तो बहुत से पर्सन्स आगे बढ़ते हुए कहने लगे थे कि एंसेस्टर, हम जाना चाहते हैं, हम जाएंगे और हम जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्केलेटन रेस के लोगों को, जहाँ पर एक मास्टर बोलता है कि हमारा टाइम कम रह गया है और ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, हमें जल्दी से जाना होगा, हो सकता है कि ये हमारा लास्ट चांस हो। मैं जाऊंगा, फाइट करूंगा और अपना इस चांस को हासिल जरूर करूंगा। डिवाइन आई रेस को मैं खत्म नहीं होने दे सकता, मुझे जीत कर ही वापिस आना होगा। अब डिवाइन आई क्लैन के लोग बोट ऑफ मौसोलियम की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगे थे नॉट 2 स्टार मास्टर। तो मास्टर ये बात सुनते हुए जल्दी से जी बोलते हैं कि जी एंसेस्टर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? और तभी एंसेस्टर कहने लगे थे कि हमारे यूनिवर्स में से 20 मास्टर्स को सेलेक्ट करो, 200 यूनिवर्स वुल्नरेबल्स को सेलेक्ट करो और 200 इमोर्टल्स को भी सेलेक्ट करो और इन सबको भेज दो बोट ऑफ मौसोलियम की तरफ जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो हमारा चांस खत्म हो जाएगा इनहेरिटेंस हासिल करने का। द्वान डोंग रिवर इनहेरिटेंस जो है वो सिर्फ हमारे यूनिवर्स को ही मिलनी चाहिए और इन सबको बता देना कि हार कर वापस मत आए, चाहे कुछ भी हो जाए। ईस्ट एम्परर होलीलैंड यूनिवर्स ये इनहेरिटेंस हासिल करके रहेगा। तभी नॉट 2 स्टार मास्टर ओके बोलते हैं और सिलेक्शन में लग गए थे और दूसरी तरफ स्केलेटन रेस के लोग 2nd मास्टर और 7th मास्टर को भेज रहे थे और कहते हैं कि इस बार हम तुम्हें चांस दे रहे हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है लुओ फेंग पर, जो कि आगे बढ़ रहा था और देखता है कि उसके ओपोनेंट्स उसे कितने ही गुस्से से देख रहे थे और लुओ फेंग महसूस कर चुका था कि वो लुओ फेंग पर शायद शक भी कर रहे हैं और लुओ फेंग से थोड़ा सा डर भी महसूस कर रहे हैं। तो लुओ फेंग सोचने लगा था कि बहुत से ओपोनेंट्स हैं मेरे यहाँ पर और सबकी नजर इस वक्त यूनिवर्स ओशन की इस इनहेरिटेंस पर है और मुझे नहीं पता कि मेरे और कितने ओपोनेंट्स आएंगे, लेकिन ह्यूमन रेस में भी बहुत से मास्टर्स मौजूद हैं, तो ये हमें नंबर्स में तो कम्पीट नहीं कर सकते और मैं यहाँ से हार कर किसी भी सूरत वापस नहीं जाऊंगा। कुछ ही देर में उन सबके सामने फिर से लॉर्ड द्वान डोंग रिवर अपीयर होते हैं, जिनको देखते हुए वो तीनों ही रुक गए थे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं तीनों की बात करूं तो समझ जाइएगा कि कपल को मैं एक ही काउंट कर रही हूं। अब लॉर्ड द्वान डोंग रिवर उन्हें बोलने लगे थे कि क्या तुम देख सकते हो इनको, और उनके सामने कुछ कंस्टेलेशन प्रोजेक्शंस अपीयर होती हैं। वो सभी उन प्रोजेक्शंस को देखते हैं और द्वान डोंग रिवर उनको बताने लगे थे कि तुम्हारे लेफ्ट पर 123 3 डायमेंशनल कॉन्स्टेलेशंस प्रोजेक्शंस हैं और तुम्हारे राइट पर 10,080 प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। हर कंस्टेलेशन प्रोजेक्शन में एक गेम मौजूद है। जो लेफ्ट पर प्रोजेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन जो राइट पर हैं वो इनकम्प्लीट हैं और उनको कंप्लीट करना भी बाकी है। लेकिन हाँ, तुम लोगों के लिए एक हिंट जरूर है कि 123 प्रोजेक्शंस जो कि राइट पर हैं वो मैच कर रही हैं 123 प्रोजेक्शंस जो कि लेफ्ट पे हैं उनसे। तो उनको देखते हुए तुम सॉल्व कर सकते हो और बाकी के गेम्स को तुम्हें खुद ही कंप्लीट करना होगा। और ये कहते हुए लॉर्ड द्वान डोंग रिवर वहाँ से डिसअपियर हो गए थे, उन्हें फिर से आगे बढ़ने का कहकर। जिसके बाद हम लॉर्ड द्वान डोंग रिवर को देखते हैं जो कि अपने गेम्स को देखते हुए कहने लगे थे कि मेरे होमलैंड में बहुत सी गेम्स मौजूद हैं, जिसको कोई भी अगर सॉल्व करे तो वो ट्रेन और अपने माइंड को शार्प कर सकता है और इन सारी गेम्स को बोला जाता है राइनो कोर्स एम्परर गेम। अब दोबारा से वो उनको बताने लगे थे कि तुम लेफ्ट पर 123 गेम्स को एक दफा गौर से देखो और उनके सॉल्यूशंस को स्टडी करो और जैसे ही उनको तुम पूरी तरह से स्टडी कर लोगे तो इस काबिल हो जाओगे कि तुम गेम के रूल्स को अच्छे से समझ सको और उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना होगा गेम 124 से और उन्हें ऑर्डर में ही कंप्लीट करते जाना। लेकिन उससे पहले तुम्हारा रूल्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद वहाँ पर 4 क्रिस्टल पिलर्स अपीयर हो जाते हैं, जिनको देखते हुए द्वान डोंग रिवर लॉर्ड बताने लगे थे कि ये 4 पिलर्स तुम 4 के लिए हैं, तुम चारों का ये एक एक पिलर है, अपना अपना पिलर तुम लोग खुद चुन सकते हो। अपनी डिवाइन पावर्स को यूज करो ताकि तुम सॉल्यूशंस को ट्रेस कर सको और फिर उनको अपने इन क्रिस्टल पिलर्स में ट्रांसमिट करते जाओ। और लॉर्ड द्वान डोंग रिवर की ये
बात सुनते हुए वो चारों ही अपने अपने पिलर पर जाकर खड़े हो गए थे, जिसके बाद उन्हें लॉर्ड द्वानतोंग रिवर फिर से बताने लगते हैं कि जो टाइम तुम्हें दिया गया है, अगर इस टाइम के अंदर तुमने 6000 गेम्स को मुकम्मल कर लिया और उन्हें कंप्लीट करते हुए अपने पिलर में ट्रांसमिट कर दिया, तो तुम्हें मेरी द्वानतोंग रिवर लाइनेज की इनहेरिटेंस मिल जाएगी और तुम उसके हकदार होगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई यूनिवर्स मास्टर 1500 गेम्स कंप्लीट करने से पहले ही हार गया या फिर 1500 गेम्स मुकम्मल ना कर पाया, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय डेथ के। और ये कहते हुए लॉर्ड द्वानतोंग रिवर वहाँ से डिसअपियर हो गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या लुओ फेंग इन गेम्स के सॉल्यूशन ढूंढने और इनको सॉल्व करने में कामयाब हो पाएगा और उसको इनहेरिटेंस मिल जाएगी, या फिर इस बार डेथ ही उसका मुकद्दर बनेगी और बाकी ओपोनेंट्स क्या इतनी आसानी से वो लुओ फेंग को जीतने देंगे? क्या होने वाला है आगे, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।